जय श्री राधा कृष्ण। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 3 का पाठ करेंगे। उससे पहले गणेश भगवान और अपने पूज्य गुरुदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो भक्त प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होकर तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं आते। जो मनुष्य तुलसी संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में मुख में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की कुदृष्टि नहीं पड़ती। प्राचीन काल में हरिमेधा सुमेधा नाम के 2 ब्राह्मण थे। वह चलते चलते किसी वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए और वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का दल देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरिमेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं तीर्थों व्रतों के रहते तुलसी दल को प्रणाम क्यों किया। तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो धन्वंतरि रूप भगवान श्री हरि दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई जिन्हें ब्रह्मादि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया। भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी इनके प्रियतमा है, इसलिए मैंने इन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस पर कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उनके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा। उसमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब उनमें से एक बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था तब देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देखकर लोमश ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, अतः यह उनका अपराध नहीं है। दुराचारी आस्तिक ही श्राप की योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने बिंदी से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा था। आज देववश आपके दर्शन से मुझे मुक्ति मिल गई है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमय तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात तुलसी के पौधे में जल अवश्य डालें। तुलसी के पास दीपदान का विशेष महत्व है। यदि आप किसी भी कारणवश तुलसी के पौधे में जल नहीं डाल पा रहे हैं तो सुबह या शाम किसी भी समय तुलसी के पौधे के पास में देशी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित किया कीजिए। खुद भी कीजिए, परिवार के अन्य सदस्यों से भी ये सारी चीज़ें कराइए। दीपदान तो कोई भी कर सकता है, तो दीपदान जरूर कीजिए। तुलसी का दान, तुलसी को बोना, तुलसी को सींचना सबका बहुत अधिक पुण्य है। तो इस महीने का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। अगले वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 4 को सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।